चलिए जी पुत्र जी, फिर दोबारा से मुलाकात आप सभी से। मजा आया प्रपोजिशन पढ़ के? सो दोबारा से फिर से अपने प्यारे बच्चों के साथ फिर कोई ना कोई बढ़िया सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब क्या कर रहे थे हम? मॉडल्स कर रहे थे हम तो अपने इस बैच में। ठीक है, दूसरी बात बेटा, प्रेपोजिशन जो आज हमने स्टार्ट किया है वो 9 to 10:30, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास रख के किया है। जिन बच्चों ने वो क्लास मिस की है कोई बात नहीं बेटा, आप उस क्लास को आज पूरे दिन में देख लो, कल से ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। तो वो सेव रहेगी आपके पास। उसी तरीके से मैं उसकी हेडिंग डलवाता रहूंगा, प्रेपोजिशन एक्स्ट्रा क्लास 1। आज उसकी हेडिंग ये डली होगी, कल डलेगी कैलकुलस। ठीक है जी बच्चा पार्टी, तो प्रेपोजिशन और एक्स्ट्रा क्लास 01 आपने ऐसे डली देखी होगी, ठीक है। चलो चुटकू मियां वापसी आते हैं। हम कर रहे थे मॉडल्स, और मॉडल्स में ठीक है हमने कर लिया कौन कौन सा बेटा? प्रेपोजिशन क्लास 1 में कोई नहीं, प्रेपोजिशन ऐसे डाल लेते हैं, प्रेपोजिशन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक थे? नीड हो गया, देर हो गया। तो बेटा यूज टू हो गया, नीड हो गया, देर हो गया। चुटकू मियां पार्शियल तीनों मॉडल खत्म हो गए। अब मेन मॉडल्स की बात करने आ जाते हैं। और बेटा अब हम करने हैं स्टार्ट अपने कौन से मॉडल्स? प्योर मॉडल्स। याद आया? जिनको आप प्राइमरी मॉडल्स भी कह सकते हैं, और मेरे बच्चे आप इनको प्योर मॉडल्स भी कह सकते हैं, है कि नहीं चुटकू मियां? प्राइमरी या आप इनको प्योर मॉडल्स भी कह सकते हैं, जो आपका मन। तो अपनी हेडिंग क्या डालोगे? प्योर मॉडल्स। बेटा प्योर मॉडल में सबसे पहले विल और शेल आता है। प्योर मॉडल में सबसे पहले विल और शेल आता है। तो बेटा मैं पहले शेल समझा दूं आपको, फिर मैं विल समझा दूं। इस तरीके से मैं कहानी आपको लेकर चलूंगा, ठीक है बेटा। करेंगे वुड रादर वगैरह, ये सारी चीजें, हेड बेटर वगैरह, ये सबसे लास्ट में कराऊंगा मैं फिर, ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बेटा यूज ऑफ विल। आप देखते हैं चुटकू मियां विल के यूज को, विल मॉडल कहां कहां यूज होता है। शेल करें पहले विल? चलो कोई नहीं, पहले शेल कर ले। हाँ, या विल और शेल इकट्ठा चलाते हैं, इकट्ठे टाइप में कुछ चलाते हैं, ये ज्यादा बढ़िया है। विल और शेल ये ज्यादा बढ़िया, कंफ्यूज भी नहीं होंगे आप, ठीक है ना। एक साथ चलेंगे ना तो कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो बेटा अब हम कर रहे हैं यूज ऑफ विल और शेल। यूज ऑफ विल और शेल के बेटा बातचीत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की। यूज ऑफ विल शेल में बातचीत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की। बेटा देखो, इस कॉन्सेप्ट में अपने दिमाग में सबसे पहले एक बात को जरूर डालें। अगर मैं बात करता हूं बेटा स्पीकर, अगर लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इंग्लिश में होता है स्पीकर, ठीक है जी, ध्यान देना। और इसको मैं कुछ इस तरीके से कराता हूं, देखो इंग्लिश लैंग्वेज, अब साथ साथ होते रखें मेरे बच्चे। इंग्लिश लैंग्वेज, बेटा इंग्लिश अपने आप में क्या हुई? लैंग्वेज। अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में एक क्या होता है बेटा? स्पीकर, ठीक है। एक क्या होता है बेटा? स्पीकर। आपको पता है लिसनर भी होता है, लिसनर की भी बात नहीं करूंगा, पहले इसकी मैं बात करूंगा। तो एक बात क्या होती है बेटा? स्पीकर, ठीक है। पीडीएफ बेटा आज मिलेंगे, सॉरी कल के लिए, कल मेरे दिमाग से निकल गई, मैं बोल नहीं पाया स्टाफ को, अभी बोल दूंगा, ठीक है, ठीक है सुदेश, अभी बोलता हूं मेरे बच्चे। तो स्पीकर, अच्छा बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकर कौन होता है? आई। और बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकर कौन होता है? वी। आई और वी को हम बेटा क्या लेके चल लेते हैं? स्पीकर। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं, हम हमारे लिए मैं कुछ बोल रहा हूं तो हम स्पीकर है। तो आई और वी जो होता है क्या होता है बेटा? स्पीकर होता है। जरा चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब आप स्पीकर की बात करते हैं तो आप इसके साथ शेल मॉडल का यूज करते हैं। जब आप स्पीकर की बात करते हैं तो इसके साथ आप शेल मॉडल का यूज करते हैं। अब हमारे दिमाग में सर ऐसा क्यों? इसके साथ विल भी तो आता है। अब आपके सारे ख्वाब पूरे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब जानोगे। इनके साथ विल आएगा तो क्या दिखाएगा, शेल आएगा तो क्या दिखाएगा, आपके सारे ख्वाब पूरे होने, सारी चीजें आपने समझनी है। पर थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्यार से समझते हुए चलना। तो कोई भी दिमाग में डाउट है एकदम दिमाग को ठंडा रखो, यदि सर है क्लियर करेंगे। आगे सुनो बेटा, आई और वी के साथ आप शेल लगाते हो, तो ये मुद्दा है कि आई और वी के साथ शेल एक अलग से मॉडल क्यों बनाया गया? बेटा मॉडल का तो मतलब क्या है? मॉडल का मतलब हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, ठीक है। तो इसके लिए अलग से शेल क्यों बनाया गया? तो एक बात को जरा समझो। मैंने एक स्टेटमेंट बोली बेटा, आई शेल, ठीक है, आई शेल डू दिस वर्क, आई शेल डू दिस वर्क फॉर यू, आई शेल डू दिस वर्क फॉर यू। मैं आपके लिए इस काम को कर दूंगा, आई शेल डू दिस वर्क फॉर यू, ठीक है, मैं आपके लिए इस काम को कर दूंगा। तो बेटा इसका मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, आई शेल डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर दूंगा फॉर यू, आपके लिए। तो यहां सोचने विचार करने वाली बात ये मेरे बच्चे कि ये शेल आ रहा है आई वी के साथ, और ये क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये आई के साथ आया हुआ शेल क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि बेटा ये फ्यूचर में मदद करेगा, तो ये फ्यूचर इंफॉर्मेशन है, अभी की तो नहीं है बेटा। ये बात तो है, ये फ्यूचर इंफॉर्मेशन है, अभी की बात तो नहीं है। अभी तो मदद नहीं कर रहा, ना भी कर रहा है, तो बात किसकी कर रहा है बेटा? फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। मैं 2 सेकंड शाम बैठ जाकर सजेस्ट कर रहा है, रहने देना बेटा, तेरे से नहीं हो पा रहा, सुन ले तो पागल है क्या बेटे? आगे से आगे गलत चीजें बोल ले। तो बेटा आई शैल डू दिस वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम कर दूंगा। तो इसका सबसे पहला पर्पस क्या हुआ? आई के साथ शेल, या मतलब आई और वी स्पीकर के साथ शेल आने का पहला पर्पस हुआ मेरे बच्चे कि आप यहां पर फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो ये फ्यूचर की रिप्रेजेंटेशन है, फ्यूचर इंफॉर्मेशन। आपने बोला सर विल बता देते, फिर तो बात तो ये चीज है, बिल्कुल बेटा। फिर शेल क्यों लिखा? शेल में ऐसा क्या नया कर लिया? देखो अब नई चीज को सीखना मेरे बच्चे, शेल ने नया क्या कर दिया बेटा? जब भी स्पीकर बोलता है ना, हाँ, तो एक पोलाइट वे से बोलने की बात करता है। पोलाइट वे का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी से भी बातचीत करते हैं, किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आप अपना एक नॉर्मल मैनर, एक पोलाइटनेस मेंशन करते हुए चलते हैं। रूड लैंग्वेज से बात नहीं करते, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज से बात नहीं करते, या हाई पिच पे बात नहीं करते, ठीक है। मैं अगर तुम्हारे लिए काम, मैं अगर तुम्हारे लिए काम, यार ये एहसान सा कर रहे हो आप तो। अगर कोई तुम्हें बोला अरे मैं अगर तुम्हारे लिए काम, तो आप बोलोगे तो बड़ा रूड आदमी है। तो बेटा उस स्पीकर को हमेशा बोलते टाइम क्या मेंटेन करना चाहिए? पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग। तो एक पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग को आई और वी के साथ बेटा हमेशा कौन मेंटेन करता है? शेल। सो जब कभी भी आपको पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग दिखाना हो तो बेटा याद रखना आप यूज करेंगे शेल। तो ये दिखाएगा पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग। सपोज आपने ये लिखा वी शैल बाय अ न्यू बुक फॉर यू, वी शैल बाय अ न्यू बुक फॉर यू, या फॉर हर, कुछ भी लिखो, वी शैल बाय अ न्यू बुक फॉर हर, हम उसके लिए एक नई बुक खरीदेंगे। मैं यू क्यों लिख रहा हूं बेटा? यू इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप अपने से रिलेट कर पाओ। जैसे हम थे यहां कई लोग, तो मैंने बोला वी शैल बाय अ न्यू बुक फॉर यू, हम आपके लिए एक नई किताब खरीदेंगे। वी शैल बाय अ न्यू बुक फॉर यू, हम आपके लिए एक नई किताब खरीदेंगे। तो इसमें क्या क्या मेंटेन हुआ बेटा? फ्यूचर इंफॉर्मेशन, भाई अब नहीं खरीदेंगे, फ्यूचर में खरीदेंगे। दूसरी बात क्या मेंटेन हुई बेटा? पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का बहुत ही सहज स्वभाव तरीका। तो आपने क्या सीखा बेटा? इंग्लिश अपने आप में एक भाषा है जिसमें आई और वी के साथ शेल आता है, और जब वो आई और वी के साथ शेल आता है तो वो अपने आप में एक फ्यूचर इंफॉर्मेशन देता है बेटा। साथ साथ फटाफट कॉपी करते हुए चलना मेरे बच्चे, और वो बताता है बेटा पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग।
कि आप बोलचाल की भाषा में बहुत ही विनम्र स्वभाव से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कॉपी करो मेरे बच्चे, फिर आएगा जी आगे पढ़ाने में मजा। ठीक है, हमने बोल दिया वी शैल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे। ये भी एग्जांपल लिख लेना बेटा, वी शैल हेल्प यू, हम आपकी मदद कर देंगे। तो बेटा पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग है और फ्यूचर इंफॉर्मेशन। डन है, क्यूटी पाई बच्चे हैं। तो बेटा ये हुआ इसका शेल का रिलेटेड पहला कॉन्सेप्ट। आओ जी बच्चा पार्टी, शेल और विल ही करें, बट शेल से रिलेटेड मैं पहले आपको बातचीत बता देता हूं। देखो जी पुत्र जी, अब अगर मैं आपको कहता हूं, ध्यान से सुनना एक बात को बेटा, अगर शेल पहले आ जाए और उसके बाद आई आ जाए, शेल पहले आ जाए और उसके बाद आई आ जाए, शेल आए, ठीक है, तो आपके बाद आपको पता है फिर तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है बेटा, फिर तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। आप खुद से सोच के देखो, अगर आप इस चीज को मेंशन करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा बेटा, शेल आए हाँ और फिर वी आ जाए तो बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है जी, इंटरोगेटिव बनेगा हाँ, बट बेटा हमेशा इंटरोगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो सर आपको एक एग्जांपल लिखता हूं, जरा बताने की कोशिश करना मैं वहां क्या पूछ रहा हूं। तो मैंने बोला शेल आई मेक, बेटा इसका मीनिंग समझना और क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। शेल आई मेक सम लंच फॉर यू, शेल आई मेक सम लंच फॉर यू। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और सुनो, शेल वी हेल्प यू, शेल वी हेल्प यू डू योर वर्क। एक मैंने की एग्जांपल का, बेटा मैं जान पूछ के उल्टा चलाऊंगा, पहले एग्जांपल से सोचो क्या पूछ रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड, वो क्या पूछ रहा होगा, क्या कह रहा होगा, क्या चीज है या नहीं है। ठीक है, शेल आई बाय अ बुक, शेल आई बाय अ बुक फॉर योर बेस्ट फ्रेंड। मैंने यहां पर ये 3 सेंटेंस आपके लिए लिखे हैं। ठीक है, तो बेटा बात को बड़े ध्यान से सुनना। वेरी गुड, जैसे कई बच्चे ऐसे कर रहा है कि सर परमिशन मांग रहा है। ठीक है, कई बच्चों को ऐसा लग रहा है परमिशन मांग रहा है, और क्या लग रहा है आपको, कोई कह रहा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है नहीं, एक कह रहा है इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तुक्का मत मारो बेटा, तुक्का मत मारो। देखो बेटा ध्यान से सुना, एक दो बच्चे सही आंसर भी कर रहे हैं। देखो जी पुत्र, मैंने बोला सपोज करो आप घर में आए, मेरे पास आए, ठीक है, आप घर में एंटर किया, बैठ गए। मैंने बोला शेल आई मेक सम टी फॉर यू, शेल आई गेट सम टी फॉर यू, शेल आई मेक सम लंच फॉर यू। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ये आप दूसरे को क्या कहते हैं, थोड़ी चाय बना दो तुम्हारे लिए, थोड़ी चाय बना दो तुम्हारे लिए, थोड़ी स्वीट्स ले आओ तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोस्त के लिए किताब खरीद लूं। तो आप दूसरे को ऑफर करते हैं बेटा, आप दूसरे को ऑफर करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूं। तो आप दूसरे को क्या करते हैं मेरे भाई, ऑफर करते हैं। समझे, क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। तो उस ऑफर करने के लिए आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शेल आई मेक सम लंच फॉर यू, क्या मैं आपके लिए थोड़ा लंच बना दूं, तो आप उसको ऑफर कर रहे हैं कि भाई थोड़ा लंच खा लो, मैं बना देता हूं। शेल वी हेल्प यू डू योर वर्क, क्या हम आपकी मदद कर दें, आपका काम करें, आप उसको ऑफर करें कि भाई मैं आपकी मदद कर सकता हूं। वो उसको एक्सेप्ट करता है या उसको रिजेक्ट करता है, वो लगता। ठीक है पुत्र जी, शेल आई बाय अ बुक फॉर यू, शेल आई बाय अ बुक फॉर योर फ्रेंड। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन ऑफर, इट इज अप टू यू वेदर यू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। सो फ्रॉम माय साइड दैट इज एन ऑफर फॉर यू। ठीक है ना बेटा, समझ आई बातचीत। तो ये एक तरीके से एक ऑफर कर रहे हो कि भाई मैं ऐसा कर दूं, आपके लिए चॉइस है, आप चाहते हो तो आपके लिए वो काम होगा, आप नहीं चाहते हो तो आपके काम वो काम है, आपके लिए नहीं होगा। मैं आपके लिए चाय ले आऊं तो मैं आपसे परमिशन थोड़ी ना बोल रहा हूं, क्या मैं तेरे लिए चाय लेने जा सकता हूं, बेटा कैन थोड़ी ना बोल रहा हूं, पागल। ये कोई परमिशन लेता है, क्या मैं तेरे लिए चाय बना दूं, क्या कर रहा है, कहते तेरे से परमिशन ले रहा हूं, पागल है, ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ ले आओ, कहते क्या चाय ले आऊं, क्या मैं कहता हाँ ले आओ। तो फिर जब आप किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो आपको बोलते हैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आऊं। अभी छोटा बच्चा है, वो पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है कि भाई साहब कि मैं आपके लिए भैया चाय ले आऊं, तो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आपको ऑफर दे रहा है। ठीक है, ये चीज वेरी गुड हर्षिल। जैसे हमने बोला शेल आई ब्रिंग सम वाटर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी ला दूं। तो ये चीजें आप जब अप्लाई करते हैं बेटा, तो याद रखना शेल आई और शेल बी जब इस तरीके से आते हैं तो बेटा ये क्वेश्चन मार्क देख के घबराना नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे मेरे बच्चे, ये आते हैं क्या करने के लिए, ऑफर। ये आते हैं मेरे बच्चे क्या करने के लिए, ऑफर, कि आपको वो चीज पसंद है तो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलो बेटा फटाक से अब इसको कॉपी करो, ऑफर देने के लिए आप शेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब बेटा अगले कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिखा रहा हूं, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, शेल आप बोलते हो हाँ जी बेटा, और आप उसके बाद मेरे बच्चे वी बोलते हो और क्वेश्चन मार्क आता है। शेल बोलते हो, वी बोलते हो और क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, तो दिमाग जरा ध्यान से दौड़ाओ, दिमाग जरा ध्यान से दौड़ाओ मेरे बच्चे। ये चीज आप जब बोलते हैं तो आप किस पर्पस से बोलते हैं। ठीक है, किस पर्पस से आप ये चीजें बोलते हैं। जैसे मैंने बोला शेल वी इनवाइट, शेल वी इनवाइट, शेल वी इनवाइट राम एट द पार्टी, शेल वी इनवाइट, मैंने बोला शेल वी इनवाइट रोहन एट द पार्टी, शेल वी इनवाइट रोहन एट द पार्टी, और आपने लगाया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं है, शेल वी इनवाइट रोहन एट द पार्टी। ठीक है, अब बच्चा कहते हैं कई बार क्या सोचता है सर ये परमिशन है, बेटा अगर अगर ये परमिशन हो, ठीक है, अगर ये परमिशन हो जो तुम कह रहे हो, अगर ये परमिशन हो तो खुद से सोचो पागल, तुम परमिशन मांग किससे रहे हो, बताना जरा, तुम परमिशन मांग किससे रहे हो। कई बच्चे कहते हैं परमिशन है, किससे मांग रहे हो परमिशन, किससे मांग रहे हो परमिशन, यू से परमिशन मांग रहे हो, शेल वी इनवाइट रोहन एट द पार्टी, यू से परमिशन मांग रहे हो, पागल हो गए, क्या यू से परमिशन है, यू का तो जिक्र ही नहीं है, सब तो वी कर दिया मैंने, सबको तो वी कर दिया ना बेटा मैंने, शेल वी। ठीक है, तो सबको मैंने वी कर दिया। चलो अब ये देखो, शेल वी प्ले क्रिकेट नाउ, शेल वी प्ले क्रिकेट नाउ। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, शेल वी प्ले क्रिकेट नाउ। अब सोचो शेल वी प्ले क्रिकेट नाउ। चलो ये देखो, शेल वी हैव सम रेस्ट नाउ, शेल वी हैव समथिंग टू ईट। अब सोचो बेटा,
ऐसा आई कब बोलता है, ऐसा आई कब बोलता है, आपने ये सोचना है मेरे बच्चे, ऐसा आई कब बोलता है, ऐसा आई कब बोलता है। देखो, शेल वी हैव सम रेस्ट नाउ, थोड़ा, क्या अब हम थोड़ा रेस्ट कर लें, क्या अब हम थोड़ा रेस्ट कर लें। देखो, ये आप लाइफ में कब बोलते हो, क्या अब हम थोड़ा रेस्ट कर लें, ये आप क्या बोलते हो, क्या हम थोड़ा रेस्ट कर लें। इसका मतलब आप तो रेस्ट करना चाहते हो, आप सामने वाले को और सजेशन दे रहे हो, कि आज क्लास इतनी रखें, इसका मतलब आप टायर्ड हो गए हो, आप कह रहे हो आज क्लास इतनी कर लेते हैं, तो सजेशन दे रहे हो ताकि सबकी सलाह मिले, ठीक है। दूसरा, शेल वी प्ले क्रिकेट नाउ, क्या आप क्रिकेट खेल लें, इसका मतलब यू वांट टू प्ले क्रिकेट नाउ, आप सामने वाले को और सजेशन दे रहे हैं, क्या आप क्रिकेट खेलने चलें, क्या आप क्रिकेट खेलने चलें, ठीक है, ये चीज हुई। तो बेटा वही चीज है, आप सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हो कि वो भी वो काम कर ले, आप तो चाहते ही वो काम करना, तो स्पीकर जो होता है आई, वो तो उस काम को करना चाहता है, वो सामने वाले को और बोल रहा है यार तू भी कर ले, तो इसका मतलब आपको वो सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कुछ काम करने के लिए। क्लियर हो गया ना, वो चाह रहा है, ठीक है, वो चाह रहा है आपको कोई काम करने के लिए, कि आपको वो सजेस्ट कर रहा है कि यार ये काम कर ले, कि ऐसा रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो आपको क्या कर रहा है बेटा, सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि शेल वी बाय दिस बुक, क्या हम ये किताब ले लें। आपने बोलते पापा क्या हम वो कार ले लें, पापा क्या हम थोड़ा खाना खा लें, पापा क्या हम आज मूवी देखने चलें, ठीक है, आपने बोल दिया शेल वी गो फॉर अ मूवी टुडे, शेल वी गो फॉर अ मूवी टुडे, आपने बोल दिया सपोज पापा, आपने लगाया बेटा कोमा, शेल वी गो फॉर अ मूवी टुडे, क्या आज एक मूवी के लिए चले, इसका मतलब आप पापा को सजेस्ट कर रहे हो, यू वांट टू गो, आप तो जाना चाहते हो, समझ आया बेटा, ये ध्यान रखना। तो इस सजेशन सामने वाले को करेगा क्या ऐसा कर ले, हाँ, बट ऐसा नहीं है उन्होंने मना कर दिया तो तुम करोगे, नहीं बेटा ऐसा भी नहीं, आप सामने वाले से सलाह दे रहे हैं कि ऐसा कर ले, हाँ बेटा अब ऐसा करना या नहीं करना वो उन पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड किस पे करता है, सामने वाले का, तो चॉइस किसकी चलेगी, सामने वाले की चलेगी, ये नहीं तुम अपनी मर्जी से कुछ थोप दोगे, ठीक है, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं थोप सकते बेटा, मर्जी तो सामने वाले की चलेगी, ठीक है, मर्जी तो सामने वाले की चलेगी, समझ आया, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कि आपने सजेशन दे दिया तो थोप दिया, सजेशन का मतलब क्या है बेटा, डिसाइड तो सामने वाले करेगा, कहीं ना कहीं परमिशन तो आप सामने वाले से ले रहे हो, बट ये खाली परमिशन नहीं हो सकती, परमिशन तो उसके अंदर हिडन है मेरे बच्चे, है ना, पापा शेल वी गो फॉर मूवी टुडे, पापा आज मूवी के लिए चले, पापा आज मूवी के लिए चले, तो बेटा परमिशन तो पापा ही देंगे ना, पापा बोलेंगे हाँ चले या नहीं रहने देते, तो कहीं ना कहीं सजेशन है, ठीक है, सामने वाले के लिए, बट उसमें परमिशन सामने वाले को देगा, सलाह उसी की तो लेंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो वी आर ट्राइंग टू कन्विंस, हम कन्विंस करने की कोशिश करें, पापा चलते हैं, पापा आज मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, पापा आज घूमने चलते हैं, पापा आज क्रिकेट खेलने चलते हैं, ठीक है, तो आप बोल दोस्तों आज हम क्रिकेट खेलने चलते हैं, आप नहीं बोला, ठीक है, वो चीजें, हाँ चलो बेटा कॉपी करो। अरे मॉडल्स बहुत प्यारा टॉपिक है, अरे किताबों से बाहर तो आओ मेरे बच्चे, तो ये चीजें बोलते हैं सजेस्ट करना, टू मेक सम सजेशंस, क्लियर है ना, टू मेक सम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सजेस्ट, या ऐसे लिख लो टू मेक सम सजेशंस, टू मेक सम सजेशंस, ठीक है जी, ठीक है। और बेटा बाद में सिखाऊंगा यही काम आप लेट्स से करते हो, लेट्स प्ले या शेल वी प्ले, लेट्स गो देयर, लेट्स गो फॉर अ मूवी टुडे, या आप क्या कर देते हो, शेल वी गो फॉर अ मूवी टुडे, लेट्स से भी ये काम होता है बेटा। अमन सर मॉडल्स में एरर नहीं बनते बेटा, एक बार पढ़ा दूं मैं, उसके बाद एरर बन जाएंगे, चिंता मत करता। क्यों चिंता करता है पगले, पहले पढ़ तो ले तभी तो एरर बनेंगे, पढ़ा है नहीं एरर बना देगा तू, बेटा यूज टू नीड और डेर हो गया, जब बना ले एरर बनेंगे तेरे से, अरे पगले चिंता मत कर मेरे बच्चे, बिन मेहनत किए एरर बन जाए ये हो नहीं सकता। चलो जी पुत्र जी, अगला देखो, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, जब आप बेटा शेल का यूज करते हैं, ठीक है, जब आप शेल का यूज करते हैं तो कई बार शेल का यूज प्रॉमिस करने के लिए भी हो जाता है, शेल का यूज, ठीक है, प्रॉमिस करने के लिए भी हो जाता है, इस बात को याद रखना। तो आपने क्या सीखा, आई और वी आप लगाते हो और उसके बाद शेल लगाते हो, प्रॉमिस वे, प्रॉमिस वे का मतलब क्या हुआ, प्रॉमिस करते हुए बोलना, आप दूसरे को प्रॉमिस बोल रहे हो, मैं कभी नहीं भूलूंगा जो आपने मेरे लिए किया है, मैं कभी नहीं भूलूंगा जो आपने मेरे लिए किया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप ये बोलते हो, ठीक है। तो मैंने बोला आई शेल नेवर फॉरगेट, आई शेल नेवर फॉरगेट, अरे नेवर थोड़ा टेढ़ा मैंने लिख दिया, तो बेटा मैंने बोला मैं कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है, आई शेल नेवर फॉरगेट द हेल्प दैट यू गिव मी, दैट यू गिव मी मतलब जो आपने मेरी मदद की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, तो देखो बेटा एक प्रॉमिस टाइप साउंड कर रहा है, ठीक है। आपने पापा को बोला आई एम सॉरी पापा, आई शैल नेवर गो देयर अगेन, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा, आई शैल नेवर गो देयर अगेन, आई शैल नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, अगेन दोबारा, मैं वहां दोबारा कभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज है बेटा, तो आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब आपने बोला आई शैल नॉट बी लेट, आई शैल नॉट बी लेट इन द मीटिंग, आई शैल नॉट बी लेट, या खाली इतना लिख सकते हो मैं लेट नहीं हूंगा, आई शैल नॉट बी लेट, मैं लेट नहीं होगा, तो एक वादे की तरह साउंड करता है जब आप इस तरीके से बोलते हो। चलो बेटा आगे देखते हैं, ठीक है। मैंने बोला वी शैल डू एवरीथिंग, वी शैल डू एवरीथिंग फॉर यू, वी शैल डू एवरीथिंग फॉर यू, वी शैल डू एवरीथिंग फॉर यू, हम सब कुछ करेंगे आपके लिए, वी शैल डू एवरीथिंग फॉर यू। तो बेटा किसकी तरह साउंड कर रहे हैं मेरे बच्चे, प्रॉमिस भी, ऐसा लग रहा है कि बेटा आप प्रॉमिस करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो जी बच्चे कॉपी करो, तो ये सारे शेल के ही यूज पहले मैंने करा दिया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप मॉडल्स को पढ़ोगे ना तो इंटरेस्ट बनेगा बेटा, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है, गलतियां नहीं होंगी। हो गई कॉपी, हो गया कॉपी, हो गई कैसे हो जाएगा कॉपी, हो गया कॉपी बोलते हैं, हो गई कॉपी क्या होता है भाई, है बेटा, हो गई कॉपी, हो गई कॉपी क्या होता है भाई, है?
नूर एक बच्चे के 3 सेंटेंस आओ भाई, सारे का मीनिंग बता, माफ करें भाई, इससे नीचे मैं इंग्लिश गिरा के नहीं पढ़ा सकता, इसका भी मीनिंग बता, शर्म आती है थोड़ी बहुत। अगला कॉन्सेप्ट देखें बेटा, अब अब सेंटेंस में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, ध्यान से सुन बेटा। आपने आई और वी के साथ तो शेल पढ़ लिया, आई और वी के साथ तो शेल पढ़ लिया, ठीक है। बच्चा बोलते तबीयत कैसी है? तुम्हें मेरी बातों से नहीं लग रहा है कि तबीयत ठीक है? जब मैं तुम्हारे साथ मजाक मस्ती कर रहा हूं तो इसका मतलब पक्का तबीयत ठीक है। ठीक नहीं होती तो मैं बिल्कुल नहीं करता। चलो बेटा ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, अगर मैं बेटा ही के साथ, शी के साथ, अननोन जेंडर हो गया, इट के साथ, दे के साथ, यू के साथ, या किसी भी नेम के साथ, ठीक है बेटा, इनके साथ तो हम क्या करेंगे बेटा, इनके साथ क्या यूज करेंगे, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? हम बोलेंगे सर इनके साथ तुम भी लगाते हैं, बट ऐसा नहीं है छोटे, कहानी में ट्विस्ट है। छुटको मियां, अगर इनके साथ शेल आ जाए, अगर इनके साथ शेल आ जाए तो क्या होगा? कहानी ये है। अब आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, इनके साथ तो हम विल लगाते हैं, इनके साथ तो हम विल लगाते हैं, बट बेटा इनके साथ शेल भी आता है। जानने के लिए देखते रहें इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। मैंने लिखा आपके लिए कुछ सेंटेंस रूबरू हो रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। मैंने बोला ही शैल पे द एग्रीड अमाउंट ऑन मंडे। एक स्टेटमेंट ये लिखा, ही शैल पे द एग्रीड अमाउंट ऑन मंडे। ध्यान से सुनो बेटा, मैंने लिखी, ठीक है। क्या लग रहा है ये चीज क्या है? क्या ही की मर्जी है? बताओ, क्या ही की मर्जी है? बताओ बेटा। नहीं, वेरी गुड, ही की कोई मर्जी नहीं भाई, चाहो ना चाहो एग्रीड अमाउंट तो देना पड़ेगा। तो बेटा ये जब आप बोलते हैं ना ही शैल पे द एग्रीड अमाउंट, तो ऐसा लग रहा है बेटा उसके लिए कंपल्शन है, उसके लिए एक कंपल्शन है। अरे वाह रे वाह छोटे, वाह क्या बात है, उसके लिए मेरे बच्चे कंपल्शन है। तो कंपल्शन दिखाने का काम करता है बच्चे कौन? अगर ऐसे शैल आ जाए, ऐसा लग रहा है फोर्सफुली भाई, वो चाहो ना चाहो मजबूरी है, ठीक है जी। चलो जी, हमने ये बोला। दूसरा देखो बेटा, जज ने बोला यू शैल पे द फाइन, यू शैल पे द फाइन, यू शैल पे द फाइन, आपको फाइन देना है, यू शैल पे द फाइन। बेटा हो सकता है छुटकू मियां वो आपकी क्या बन जाए? ऑब्लिगेशन बन जाए भाई, अब आपको फाइन देना पड़ेगा। आप इसको कंपल्शन भी बोल सकते हैं या ऑब्लिगेशन से भी बात बोल सकते हैं कि आपको फाइन तो भरना पड़ेगा, आपको फाइन तो भरना पड़ेगा। यू शैल पे द फाइन, यू शैल पे द फाइन, ठीक है। तो एक ऑर्डर की तरह ले सकते हो, एक ऑब्लिगेशन आप पर थोप दी गई, ठीक है, ये चीज है, एक ऑब्लिगेशन आप पर थोप दी गई, उसके लिए आप ये चीज यूज कर सकते हो, ठीक है छुटकू मियां। आगे देखो बेटा, मैंने बोला द thief shall appear in the thief shall appear in court again on 28th March. आप देखो बेटा, मैंने बोला द thief shall appear in court again on 28th of March या 28 मार्च, 28 मार्च को उसको फिर से पेश होना है, ठीक है। तो बेटा ये आ जाती है नोटिस लैंग्वेज, या आप ये कह सकते हैं ये आ जाती है एक ऑब्लिगेशन लैंग्वेज, या इसी को बोल दिया जाता है, अरे या इसी को बोल दिया जाता है नोटिस। आप पर कोई नोटिस सर्व हुआ है, कोई नोटिस आपके पास सर्व हुआ है, ठीक है, उसके लिए आप ऐसी टाइप की भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी टाइप की भाषा का प्रयोग करते हैं जब आपको नोटिस मिला हो कि यू शैल अपीयर इन कोर्ट ऑन 28 मार्च, आपको 28 मार्च को कोर्ट में पेश होना है। तो ये सम्मन्स जो आते हैं आपके पास आता है, उसके लिए आप ये लैंग्वेज यूज करते होते हैं। कौन सी लैंग्वेज हुई मेरे बच्चे? नोटिस लैंग्वेज हुई। चलो जी बच्चे, जब आप किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो आप मेरे बच्चे वहां जो है रूल्स लिखे हुए दिखते हैं आपको, ठीक है। जैसे मैंने बोला गेस्ट शैल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम्स, भाई गेस्ट जो है वो रूम्स में से कुछ भी चीज रिमूव नहीं करेंगे। तो बेटा ये क्या हो जाते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके लिए भी मेरे बच्चे लैंग्वेज ये यूज की जाती है, ठीक है। तो गेस्ट शैल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम्स, रूम में से कोई कुछ भी रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये नहीं भाई आप होटल में गए आपको बोला इस कमरे का इंटीरियर ठीक नहीं लग रहा, चलो ठीक कर देते, तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज है। तो आप फटाक से इन चीजों को लिखें बेटा, और ये चीजें कुछ इस तरीके से यूज की जाती हैं। बोलो जी बच्चा, पार्टी समझ आया कि नहीं आया? मजा आ गया? अरे वाह जी वाह। चलो जी बच्चे, सर थोड़ा कम पढ़ा दो, मैं कम पढ़ा दूं तुम्हें आज, ये हो नहीं सकता, और तुम्हें कम मैं पढ़ने नहीं दूंगा, आ जाओ। तो ये हुआ जी पुत्र जी शेल। अब बारिश के भाई की आती है विल। तो बेटा अब क्या करें हम? यूज ऑफ विल। अब विल के बारे में जानते हैं बेटा, शेल ने तो जलवे बिखेर दिए आपके पास, है ना। शेल में अपने आपने बिखेर दिए जलवे। अब जलवे जरा विल के देखो बेटा, विल क्या कहता है? विल का पहला कॉन्सेप्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देख बच्चा, जो विल आप लगाते हो, तो आप विल आई और वी के साथ बात नहीं कर रहा बेटा। जब आप विल लगाते हो ही, शी, इट, दे, यू या कोई नेम, है ना बेटा, आई और वी मतलब आई और वी को छोड़ के, है ना बेटा। अरे चुटकू, आई और वी को छोड़ के जब आप विल लगाते हैं बेटा, जब आप विल लगाते हैं, ठीक है डन। तो इसमें फर्क क्या पड़ता है?
स्पोकन की वीओडी प्रोवाइड करा दो सर, इंटरव्यू बेटा अंशराज इंटरव्यू तब भी मैं वीओडी प्राप्त करा दूंगा तुम्हें, अगर स्पोकन की तो ऐसे स्पोकन नहीं आएगा, स्पोकन की अपनी प्रोसेस है, जो स्पोकन ले रहे हैं उनको आनंद आया हुआ है। और इंटरव्यू की तो बेटा पूरी की पूरी बुक मैं स्पोकन बैच में प्रोवाइड करूंगा, करीबन 150 से 200 पेज की बुक है जो अरेंज की है मैंने, तो ये 150 से 200 पेज की जो मेरी बुक है वो मेरे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो सिर्फ और सिर्फ स्पोकन बैच वालों को मिलेगी, वो उसी बैच में जो है अपलोड होगी। तो बेटा वैसे भी तो एकदम से चाहेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं होता, वो स्टार्टिंग से मैंने उस टाइम पे भी बोला था तुम्हें स्पोकन ले लो, ठीक है, उस टाइम पे तुमने लिया नहीं, अब स्पोकन में टाइम आएगा लगेगा, तब स्पोकन आएगा तब ले लो बेटा, एकदम से ऐसे नहीं है तो एक दिन ही सारी क्लासेस देख लेगा तेरे को स्पीकिंग आ जाएगी, ये प्रोसेस है। उन बच्चों को जब मैं स्पीकिंग में बैच में पढ़ा रहा होता हूं ना, ठीक है, स्पीकिंग बैच में पढ़ा रहा होता हूं ना बेटा, तो आप ध्यान से सुनना, वो 1 घंटा मेरे साथ पढ़ते हैं तो पूरा दिन फिर इंग्लिश में फोकस रखते हैं, बोलते रहते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ करीबन 2 महीने शायद बिताए अब तक, दिसंबर आया था, जनवरी फरवरी, हाँ करीबन 2-2.5 महीने का बैच हो चुका है, ठीक है, उसमें 1-1.5 महीना और लगेगा, 3-4 महीने का करीबन वो बैच था, तो वो बच्चे अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, वो अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको स्पीकिंग पहले से आती है, प्राइवेट स्कूल से आप बिलोंग करते हो तो सही है, अगर नहीं तो बेटा आप ये कर सकते हैं, एकदम तो नहीं आएगी तो उसका फायदा नहीं है, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो ठीक है डन। चलो बेटा बातचीत आगे बढ़ाते हैं फिलहाल इसमें, तो ही शी इट दे यू नेम, अगर इसके साथ विल आए तो ये पता है क्या करेगा, जरा ध्यान से सुनना, मैं अगर कोई भी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड लिख देता हूं, जैसे मैंने बोला रोहन, रोहन विल हेल्प यू, रोहन विल हेल्प यू डू योर वर्क, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं रोहन पे कोई बात थोप रहा हूं, नहीं बेटा, क्या मैं मेरे बच्चे रोहन पे कोई बात थोप रहा हूं, बताना, क्या मैं रोहन पे कोई बात थोप रहा हूं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नॉर्मल बोल रहा हूं, रोहन विल हेल्प यू डू योर वर्क, रोहन तुम्हारी मदद कर देगा तुम्हारा काम करने में, बेटा इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक होता है, एक तो पहली बात फ्यूचर इंफॉर्मेशन, हाँ ये बस सिर्फ पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग, ना 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 ना, वो स्पीकर अपने लिए रखता है ना भाई, ये तो मैं फ्यूचर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फ्यूचर इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है बेटा, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, सिर्फ फ्यूचर इंफॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इंफॉर्मेशन, रोहन विल हेल्प यू डू योर वर्क, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं, कोई थोपना वोपना यहां कुछ नहीं है बेटा, है ना, वेरी गुड। तो किसी पर आप ट्राई नहीं कर रहे हो कि प्रेशर में ले रहे हो उसको, या उस पर कुछ इंपोज करने की कोशिश कर रहे हो, उसको प्रेशराइज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन। चलो अगर मैं ये बोलूं रानी, रानी विल कम हियर, रानी विल कम हियर ऑन मंडे, रानी यहां मंडे को आएगी, तो बेटा फ्यूचर इंफॉर्मेशन है, दैट्स इट, फ्यूचर इंफॉर्मेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो मैंने बोला द ट्रेन विल बी लेट, ठीक है, बिकॉज ऑफ बैड वेदर वगैरह कुछ भी, तो द ट्रेन विल बी लेट, ट्रेन लेट हो जाएगी, खत्म, सिंपल। तो जब कभी भी फ्यूचर इंफॉर्मेशन देनी होती है इनके साथ, तो आप विल लगाते हैं, शेल नहीं लगाते, क्योंकि अगर इनके साथ शेल आ जाएगा तो बेटा कहानी पलट जाएगी। अभी भी क्या सीखा था, शेल कुछ ना कुछ इंपोज कर रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो, कंपल्शन है, ठीक है, उस केस में आप लगा रहे हो नोटिस है, रूल एंड रेगुलेशन है, उस केस में शेल आता है, तो यहां ऐसा कुछ नहीं, तो रोहन विल हेल्प यू डू योर फ्यूचर इंफॉर्मेशन, जस्ट फ्यूचर इंफॉर्मेशन। चलो चलो फटाफट कॉपी करो बेटा, फटाफट झटाझट कॉपी करो बच्चे, सिर्फ फ्यूचर इंफॉर्मेशन, और बेटा जो भी सेंटेंस लिखो साथ साथ बोला करो, साथ साथ बोला करो। डन जी, अरे वाह। अगला कॉन्सेप्ट देखो बच्चा, अगर बच्चा पार्टी आप आई और वी के साथ विल यूज करें, आई और वी के साथ आप विल यूज करें, आई और वी है उसके बाद विल आपको लिखा हुआ देखे बेटा, एक बात याद रखना, जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी ये कहानियां बता रहा हूं, ऐसा ऐसा होता है, इनको ध्यान से समझ लेना, वरना जो तुम ख्वाब देखते हो ना मॉडल्स के एरर बनाने के, वो एरर बनेंगे नहीं। ये इतनी डीपली बातें तुम्हें जो बता रहा हूं वो सारी दिमाग में रखो, और हर क्लास को क्लास के बाद रिवाइज जरूर किया करो, हर क्लास को क्लास के बाद रिवाइज जरूर किया करो, ठीक है, ये चीज याद रखो। विशाल सर स्पोकन बैच से ही इंग्लिश बोलना आएगा क्या, बस ना मेरे बच्चे, विशाल ने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, मैं आप सबको आंसर कर दूं, बेटा स्पोकन बैच से बोलना नहीं आएगा, दिल से आएगा। अगर तुम मन में ठान लो कि आई विल बी द बेस्ट स्पीकर, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग, देन नो वन कैन स्टॉप यू, बेटा फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सो सिर्फ एक बात याद रखना, आपके इरादे से, आपकी इच्छा से, आपकी इच्छा शक्ति किसी काम को किस करने की कितनी है बेटा, उससे इंग्लिश आएगी। दूसरी बात, खाली बोलना नहीं मेरे बच्चे, इंग्लिश कंपटीशन की भी उसी से आएगी। कोचिंग से पेपर नहीं निकलते, इरादे से पेपर निकलते हैं, इस बात को याद रखना। मैंने पहले भी कहा मेरे बच्चे, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। इस बात को जो समझ लेगा, क्या इस कोचिंग से पेपर निकलेगा, क्या इस कोचिंग से पेपर निकलेगा, नहीं। अगर तुम इसके बाद इसे रिवाइज ही ना करो, अगर तुम इसके बाद उसको प्रैक्टिस ही ना करो, मैं बोलता हूं मैं तुम्हें रिवाइज करो, वो कैब सेशंस ले रहा हूं, रिवाइज करो, अरे पढ़ो, अरे रिवीजन पे डालो चीजों को, और तुम कुछ करो ही नहीं, कहां पेपर निकलेगा, समझे। तो याद रखना बेटा इस बात को, तो इरादे से पेपर निकलता है, कोचिंग से पेपर नहीं निकलता। आपका गुरु आपके साथ है, आपकी सपोर्ट में है, सारी चीजें करा के दूंगा, बट बेटा मेहनत तो तुम करोगे ना, सिंपल बात, सिंपल बात, ठीक है। चलो आ जाओ, तो आई और वी के साथ अगर आप विल लगा देते हो तो बेटा कहानी पलट जाती है। जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर आप ये बोलो आई शेल हेल्प यू डू योर वर्क, तो बेटा सेंटेंस तो ये भी सही है, अभी भी बोला था, अगर इसी में आप विल लगा दो तो सेंटेंस तो ये भी सही, आई विल हेल्प यू डू योर वर्क। अब दोनों में डिफरेंस जानना बेटा, यही तो हमारा काम है। अब अगर इन दोनों में मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा मेरे बच्चे, अगर इन दोनों में मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा तो मजा आ जाएगा, तो मजा आ जाएगा है कि नहीं, ठीक है, वेरी गुड। बताओ, तो आई शेल हेल्प यू डू योर वर्क, आई विल हेल्प यू डू योर वर्क, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हिंदी में नहीं तो आप सेम लगा पाते हो बेटा। देखो होता क्या, मैंने ये तो तुम्हें ऑलरेडी बता दिया बेटा, ये पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग है, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग है, प्लस फ्यूचर इंफॉर्मेशन है ना। तो बेटा जब शेल आता है तो एक पोलाइट वे को मेंटेन करता है, वो सहज स्वभाव को मेंटेन करता है, ठीक है। आई विल हेल्प यू डू योर वर्क, इसमें ध्यान से सुनना बेटा, इसके सबसे पहले फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर फोकस है, सटाक। पोलाइट वे तेल लेने, पोलाइट वे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन इंफॉर्मेशन यहां पर आप शो कर रहे हो, आई विल हेल्प यू डू दिस वर्क, बस सिर्फ इतना, ठीक है। तो ये चीजें यहां आ जाती है और कुछ नहीं। सपोज करो मेरे भाई, अब आप कहीं जो है गए हो किसी होटल वगैरह में कहीं भी, तो आपने बोला हु विल हेल्प मी,
तो उन्होंने बोला, कोई वेटर आ गया या कोई भी वहां सामने से आ गया, उसने बोला आई विल हेल्प यू डू योर वर्क, मैं आपकी मदद करता हूँ इस काम को करने में, मतलब वो आपको असिस्ट करेगा वो काम करने के लिए। तो खाली इन्फॉर्मेशन देगा बेटा, मतलब कहता वादे कर दिए, कर दो भाई, वादे वादे को थाम लो, थोड़ी देर में आएगा वादा वगैरह। तो यहाँ पे बेटा फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग मेंटेन नहीं होगा। चलो जी बच्चा पार्टी हुआ, ठीक है। कक्षा रुक गई, कक्षा कहाँ रुक गई, कक्षा तो चल रही है, कहाँ रुक गई कक्षा चलो जी बच्चा पार्टी। तो बेटा ये है कि आई और वी के साथ अगर विल आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो अब तुम्हारा प्रॉमिस वाला भी, प्रॉमिस वाला बात भी मैं जो है डाल देता हूं, जो तुम इंतजार कर रहे होगे। सर कई चीजें कई बार प्रॉमिस की सेंस में भी तो बोली जा सकती है, बिल्कुल बेटा ध्यान से सुनो, बिल्कुल। आई और वी के साथ जब आप विल बोलते हो, बिल्कुल मेरे बच्चे प्रॉमिस सेंस भी रख सकता है, प्रॉमिस सेंस। सर शेल भी तो प्रॉमिस करता था, बिल्कुल बेटा, शेल भी तो प्रॉमिस करता था, विल भी प्रॉमिस करता है, हाँ बिल्कुल बेटा। बट एक बात याद रखना, ये उससे आ गया फोकस, मतलब कि एक उससे स्ट्रिक्ट वे या स्ट्रॉन्ग वे, एक बढ़िया रहेगा लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग वे। बेटा शेल भी प्रॉमिस करता था, विल भी प्रॉमिस करता है, और बेटा जब विल आता है तो वो दिखाता है स्ट्रॉन्ग वे, आपकी डेडिकेशन किसी चीज की तरफ। अब यही चीज यहां से सोचो, आई विल हेल्प यू डू योर वर्क, यही चीज प्रॉमिस भी हो सकती है सिचुएशन के हिसाब से। अब आप एक बताओ, एक हेल्पर आपको कहता है आई विल असिस्ट यू सर, आई विल हेल्प यू सर, आप कस्टमर केयर सेंटर पे जाते हैं, कहता है आई विल हेल्प यू सर, मैं आपकी मदद करूंगा सर, तो इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। बट यहां उस प्रॉमिस सेंस में क्या बोलेंगे, कहता है यार नो वन इज रेडी टू हेल्प हर, यार कोई इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। आपने बोला डोंट वरी आई विल हेल्प यू, ध्यान से सुनना, किसी ने क्या बोला, नो वन इज रेडी टू हेल्प, नो वन इज रेडी टू हेल्प रोहन, आपने बोला डोंट वरी आई विल हेल्प रोहन। अब बेटा याद रखना, ये प्रॉमिस सेंस आ गई मेरे बच्चे, अरे हर एक सेंस बदल जाती है, सिचुएशन बदल जाए। कहते कोई इसकी रोहन की मदद नहीं कर रहा, आपने बोला डोंट वरी आई विल हेल्प रोहन, फिक्र मत कर मैं रोहन की मदद करूंगा। इसका मतलब ये क्या आ गया, एक प्रॉमिस सेंस आ गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, एक प्रॉमिस सेंस आ गया। तो ये चीज आ जाती है इस तरीके से, एक प्रॉमिस सेंस में भी आ जाती है, इस बात को याद रखना, ठीक है जी, इस बात को भी याद रखना। तो एक प्रॉमिस सेंस में भी आप यूज कर सकते हो, करो कॉपी करो फटाफट भाई साहब, ठीक है। जैसे मैं बोलूं यार आई विल कॉल यू एज आई रीच होम, मैं आपको कॉल करूंगा जैसे घर पहुंचो, आई विल कॉल यू, तो इसका मतलब ये प्रॉमिस सेंस मान लोगे आप यहां, आई विल कॉल यू एज आई रीच होम, जैसे घर पहुंचूंगा आपको मैं कॉल करूं, एक प्रॉमिस सेंस आ जाएगी, ठीक है। आसान है चिटको। तो बेटा अब मुलाकात होगी कल, कल मुलाकात करेंगे बच्चा पार्टी, अब आपके साथ मुलाकात होगी कल 9 बजे, कल आपको सुबह सुबह, ठीक है 9 बजे आपके साथ में जुड़ूंगा, ठीक है। 9 या 9:15 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ट्रैफिक का पता नहीं होता उसमें, तो 9-9:15 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 9 बजे आके बैठना भाई साहब, ठीक है। रिवीजन करते रहना, जैसे क्लास स्टार्ट हुई क्लास अपना देखना चालू कर देना। तो बेटा ये विल का कांसेप्ट यहां हुआ है, ये वाली चीज हुई है, प्रॉमिस में विल यूज होगा। इससे आगे की कहानी, अगला विल खत्म नहीं हुआ, इससे नेक्स्ट कांसेप्ट में कराऊंगा कल, इससे नेक्स्ट कांसेप्ट विल का मैं कराऊंगा कल। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, रिवाइज करें और बेटा खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें। बाय बाय, टेक केयर। और हो सकता है आज रात को 9:30 बजे भी आपकी क्लास हो, आज रात को 9:30 बजे CHSL की रिगार्डिंग में कुछ पढ़ाऊं। बाय बेटा, बाय बेटा।